गलत दृष्टि से देखना पाप है। पराई नारी को देखना पाप नहीं है, पराई नारी को गलत भाव से देखना पाप है। पराई नारी को माता के रूप में देखना पुण्य है, पराई नारी को बहन के रूप में देखना पुण्य है, पराई नारी को बेटी के रूप में देखना पुण्य है, पर पराई नारी को भोग के रूप में देखना पाप है, गलत दृष्टि रखना पाप है। ये आंखों का पाप है। ये कहां का पाप है? दृष्टि का। इसलिए आंखों से भी पाप होता है भैया। भीष्म पितामह से पाप हो गया आंखों से। कहां से पाप हुआ? भीष्म पितामह इतने बड़े विद्वान योद्धा, इतने बड़े भक्त, पाप हो गया कहां से? आंखों से। क्या पाप हुआ? द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए आंखों से देख लिए। पराई नारी के कपड़े उतरते हुए यदि आप देख रहे में लगाओ, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान को देखो। देखो भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण को देखो, ऊपर मंदिर में कितने सुंदर हैं। राजा रामचंद्र भगवान को देखो कितने सुंदर हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखो कितने सुंदर। देखना ही है तो भगवान को देखो कितने सुंदर हैं। भगवान से सुंदर कोई होगा? इसलिए जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना, भगवान सबसे सुंदर। आंखों का पाप है गलत देखना, समझ रहे हो? कानों का पाप भी होता है। आंखों से पाप होता है तो कानों से भी पाप होता है। बताओ कानों से कौन सा पाप होता है? आप बताओ, बोलो। कानों से कौन सा पाप? निंदा सुनना, संतों की निंदा सुन रहे हैं, माँ बाप की निंदा सुन रहे हैं, गौ माता की निंदा सुन रहे हैं, भगवान की निंदा सुन रहे हैं। हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। निंदा सुनना भी गौ हत्या की तरह पाप देने वाला है। हाँ ही पाप गौघात, गौघात मतलब गौ हत्या। गौ हत्या कर देने से जो पाप लगता है वही पाप निंदा सुनने से लगता है। किसकी निंदा? गुरुजनों की, माता की, पिता की, भगवान की। हम क्यों किसी की निंदा सुने? निंदा सुनने से पाप होता है, जबकि भगवान की कथा सुनने से पुण्य होता है। देखो ना। इसलिए निंदा कानों से भी पाप होता है। आप बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं। नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया, पर सुना तो है कानों से निंदा। वो पाप कहां जाएगा?